अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है या फिर मेडिकल में जाना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हम सबको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इसके बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ क्रिएटिव करना है, अगर क्रिएटिव बैकग्राउंड के साथ आगे बढ़ना है, उसको परस्यू करना है, तो हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम नॉलेज है। तो बहुत सारे ऐसे डिग्रीज़ हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं है। तो बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होती है वो होती है NIFT। यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से आपको फैशन डिज़ाइनिंग करने को मिलेगी। लेकिन क्या आपको सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग करने का ऑप्शन है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इन डिज़ाइनिंग। देखो गाइस, क्रिएटिविटी दो तरीके की होती है, एक आर्ट और एक डिज़ाइनिंग। तो आर्ट एंड डिज़ाइनिंग में क्या डिफरेंस होता है वो तो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है, तो जाकर वो देख लेना। लेकिन अगर आप डिज़ाइनिंग चूज़ करते हो तो डिज़ाइनिंग कोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, नॉट ओनली फैशन डिज़ाइनिंग। और फैशन डिज़ाइनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो निफ्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि फैशन डिज़ाइनिंग करवाते हैं। लेकिन क्या सारे फैशन डिज़ाइनर्स बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर्स बन सकते हैं या बहुत ज़्यादा उनको अच्छी जॉब मिलती है? तो ऐसा भी नहीं है। बट डिज़ाइनिंग में बहुत सारे कोर्सेज एंड बहुत सारी ऐसी डिग्रीज है जहाँ आप जा करके बहुत अच्छे से अपने क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड इवन मोर सैलरी उठा सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू बॉन्डलेस विंग्स। मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं ना, सब यही बोलते हैं कि दी मुझे FD करना है, FD करना है। लेकिन उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि और भी कितने सारे कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, FD से रिलेटेबल दो और कोर्सेज हैं जो कि निफ्ट ही प्रोवाइड करता है, विच इज़ LD एंड KD। अभी LD क्या होता है और KD क्या होता है? LD में आप लेदर डिजाइनिंग पढ़ते हो, KD में आप नेटवेयर डिजाइनिंग पढ़ते हो। सो ये दोनों डिपार्टमेंट्स FD से कैसे रिलेटेबल है? सो इसमें भी आप स्टिचिंग सीखते हो, फैब्रिक्स के बारे में जानते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना सीखते हो एंड ऑफ कोर्स आप जानते हो कि अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज वगैरह, अलग अलग टेक्निक्स वगैरह कैसे काम करती हैं, फैब्रिक्स क्या होते हैं, कहाँ से आप फैब्रिक्स के साथ अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो, कहाँ आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, कैसे मशीन चलती है, सारी चीज़ें आप इसमें सीखते हो। एंड इन दोनों डिपार्टमेंट्स में भी आप मेजरली गारमेंट्स डिज़ाइन करते हो, गारमेंट्स कंस्ट्रक्ट करते हो एंड इनको अच्छे से शोकेस करना सीखते हो। सो बहुत सारी रिलेटेबल चीज़ें होती हैं एंड इंडस्ट्री बहुत हद तक सिमिलर होती है। एंड जहाँ पर हम बात करते हैं अभी के टाइम पे एक्टिव वेयर की, दैट इज़ मोस्टली निटेड। सो अगर आप निटवेयर में जाते हो तो आपको बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग। अब इन दोनों को मैंने एक कैटेगरी में क्यों रखा है? क्योंकि ये दोनों बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड है ऑल टुगेदर। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में आप एम्ब्रॉयडरी समझते हो, आप फैब्रिक समझते हो, आप फैब्रिक्स को किस तरह समझते हो, उसको आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन में समझते हो। ना सिर्फ आप उसकी टेक्सचर्स को और उनको फील करना समझते हो, बल्कि आप उनको बनाना समझते हो कि एक फैब्रिक कैसे बनता है, वीविंग कैसे होती है, प्रिंटिंग कैसे होती है, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे होती है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फैब्रिक्स में आप देखते हो, एम्ब्रॉयडरी कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। एंड ऑफ कोर्स हम प्रोडक्ट्स बनाना भी सीखते हैं एंड इसी में हम चाहे तो हम लोग एम्ब्रॉयडरीज एंड स्टिचिंग वगैरह भी थोड़ा थोड़ा इंक्लूडेड रहता है। एंड अगर हम एक्सेसरी डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो मेजरली हम ज्वेलरीज और प्रोडक्ट्स के साथ काम करते हैं। तो ज्वेलरीज में हम सबको पता है कि कास्टिंग कैसे होती है, एनामलिंग कैसे होती है, ये सब सीखते हैं एंड सो ऑन। हम लोग उसके बेसिक डिज़ाइन से लेकर के उसके एंड रिजल्ट तक का पूरा प्रोसेस जानते हैं। एंड अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक स्टूल कैसे बनता है, ऐसे एक कैमरा कैसे बनता है, एक ऑटोमोबाइल कैसे डिज़ाइन होती है, ये सारे प्रोसेस आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में बताई जाती है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेसरी डिज़ाइनिंग का प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग इज़ अ बिग पार्ट। तो अगर आप बेस्ट कॉलेज चाहते हो ना प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए, तो उसके लिए आपको NIT जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अलग अलग एस्पेक्ट को ट्राई कर सकते हो। अगर आप ऑटोमोबाइल में जाना चाहते हो तो आप उसमें भी जा सकते हो एंड यहाँ पर आप ग्लास प्रोडक्ट्स, मेटल प्रोडक्ट्स, वुड प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ आप अच्छे से समझ पाते हो, सीख पाते हो। इवन द स्टोन्स वगैरह, कार्विंग वगैरह, यहाँ पर सब कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसी के बाद मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो अगर हम अब तक की सबसे ज़्यादा हाइप्ड अप डिज़ाइनिंग डिग्री की बात करें तो दैट इज़ FC, जहाँ पर बच्चे तुरंत आते हैं। सारी सीट्स अगर आप निफ्ट की बात करो तो तुरंत में फुल हो जाती है एंड बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो FC में जा पाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डिपार्टमेंट है एंड सारे बच्चे इसमें जाना चाहते हैं मोस्टली, क्योंकि अभी के टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट है गाइस। एंड कारण ये है कि इसके पीछे ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ अ बिग इंपॉर्टेंट चीज़।
तो इसके अंदर आप क्या क्या सीखते हो? तो बेसिकली एफसी के अंदर ना आप सीखते हो कि आप फोटोग्राफी कैसे करते हो, किसी भी ब्रांड की प्लेसमेंट कैसे होती है, कोई भी प्रोडक्ट अगर बना है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे उस तरह उसका सेल होगा। बेसिकली जितनी भी मैगजीन डिज़ाइनिंग होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, इवेंट डिज़ाइनिंग होती है, ब्रांड डिज़ाइनिंग होती है, ये सारी लोगो डिज़ाइनिंग होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी एफसी के अंदर। ठीक है, तो अब आप एफसी अगर जाते हो तो एफसी की आपको प्लेसमेंट्स भी अच्छी मिलती हैं एंड ऑफ कोर्स आपकी सैलरी तो अच्छी होती ही है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग डिग्री है जिसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहूँगी, विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन एफसी। अगर आप निफ्ट के अंदर जाते हो तो एफसी के अंदर आपको यूआई यूएक्स भी अब बताया जाता है। तो यूआई यूएक्स क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना? तो यूआई यूएक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। यूआई यूएक्स का मतलब है यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। सो कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा यूज़र, कौन उसको खरीद रहा है, कौन उसको यूज़ कर रहा है। क्योंकि जब कोई यूज़र उस प्रोडक्ट को खरीदता है ना तो सबसे पहले वो देखता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा उसके लिए वो हैंडी है कि नहीं है, अगर वो उस प्रोडक्ट को टच कर रहा है, फील कर रहा है तो क्या वो उसके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आती है यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर, जिसको समझ करके यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करते हैं। चाहे अगर आप एक कप भी बना रहे हो तो उसको पकड़ने समय एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड है यूज़र इंटरफेस, जिसके अंदर आप वायर फ्रेम्स वगैरह डिज़ाइन करते हो, जिसके अंदर आप बहुत सारे ऐसे ऐप्स वगैरह डिज़ाइन करते हो जो हम आजकल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एफसी हो, यूआई यूएक्स हो, इन दोनों में ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अभी के टाइम पे सारे लोग जो होते हैं ना वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में घुसना चाहते हैं एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप लिटरली बिना किसी कोर्स के, बिना किसी जगह पे जाए भी सीख सकते हो। आपको थोड़ी अपने स्किल पे मेहनत करने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड इन सब चीज़ों पे थोड़ा अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया अगेन तो आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, एसईओ डिज़ाइन कर सकते हो एंड बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज़ के ब्रांड लोगोज, बैनर्स, पोस्टर्स, ये सब डिज़ाइन कर सकते हो। एंड अब तक मैंने आपको जितने कोर्सेज बताया ना, इसके लिए आपको किसी साइंस बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं थी। आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी चीज़ को करके ये सारे कोर्सेज कर सकते थे। लेकिन अब जो मैंने आपको कोर्सेज बताने वाली हूँ ना, उन कोर्सेज में आपका साइंस बैकग्राउंड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना कुछ कॉलेज में आपकी एडमिशन नहीं हो सकती है। अगर आप यूसी और सीट करना चाहते हो ना तो उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ड्राइंग स्किल भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप यूसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके लिए आपकी एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकोगे। एंड इसके बाद आपकी अच्छी अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन हो जाती है। एंड इसी के साथ मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं ना, जब हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो जितने मैंने अब तक बताए ना वो सब तो हमारे माइंड में आते हैं, लेकिन कहीं भी लोगों के माइंड में ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं आती है। तो अभी जो मैं बता रही हूँ ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है अभी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ना जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। एंड अगर किसी बच्चे का बैकग्राउंड आर्किटेक्चर या हाउस बिल्डिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में है ना तो उनके लिए ये सोने पे सुहाना हो जाता है। एंड अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड होने का कारण है क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ था लोगों को पता चला क्योंकि घर की वैल्यू क्या होती है। एंड इसी के साथ हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एंड अमेजिंग डिज़ाइनिंग डिग्री विच इज़ आर्किटेक्चर। अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हो, आर्किटेक्चर की पढ़ाई करना चाहते हो तो क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। सो बीआर्क एंड नाटा ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना जिसके थ्रू आप आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट है वो मैं आपको एक लिस्ट जरूर दे दूंगी। इसके अंदर भी डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़्यादा कोर इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके अंदर आप डिज़ाइनिंग सीखते हो टू मेक अ बिल्डिंग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग सीखते हो, कंस्ट्रक्टेबल डिज़ाइनिंग सीखते हो एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी लाइंस वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किस तरह से कोई भी चीज़ बना रहे हो, किस तरह से प्लॉटिंग कर रहे हो, आप हर एक चीज़ सीखते हो। किस तरह से प्रोडक्ट लाते हैं, कहाँ पे कौन सा चीज़ आप लगा सकते हो, नींव कैसे डालोगे एक बिल्डिंग की से लेकर के बिल्डिंग कैसे बन के कंप्लीट होगी तक, सब कुछ आप इसके अंदर सीख सकते हो। सो ये कुछ कोर्सेज थे जो मुझे आपको बताने थे। आई होप आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा कि येस वे यू वांट टू गो। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो गाइस बहुत सारी कोर्सेज हैं लेकिन आपको डिसाइड करना है कि विच कोर्स अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट, क्योंकि हम सबको पता नहीं होता। एंड टूवर्ड्स एनी कोर्स अगर आप जाते हो तो आपको सबसे पहले अपनी गट की सुननी चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि येस दिस कोर्स
इज़ अट्रैक्टिंग मी, एंड वहाँ जाकर आप खुश रहोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ कर लिया, कुछ ले लिया, उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि शायद हमें कुछ और लेना चाहिए। तो आप एक्सप्लोर करो, सोचो, समझो, एंड उसके बाद एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। एंड अगर आप चाहते हो निफ्ट NIT के लिए प्रिपरेशन करना, तो उसके लिए आप बॉर्डर स्विंग्स डिज़ाइन को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी क्लासेस ऑलरेडी चालू हैं, एंड उसकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो जाओ फटाफट से तैयारी शुरू करो अपनी। एंड अगर आपका कोई भी फ्रेंड और सिबलिंग ये सोच रहा है कि उसको डिज़ाइनिंग में आगे प्रोसीड करना है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उसको भी कुछ क्लियरिटी मिले कि वेयर दे कैन गो अहेड। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, शेयर करो यार, शेयर करो इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं जल्दी।